हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू एससीआर कैंपस। पिछले क्लास हम लोगों ने डे 1 डे 2 करके देखा था चीज़ों को, और आज जो है नेक्स्ट डे की बारी है। और हम लोग पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच, राइट। और पार्ट्स ऑफ स्पीच का वन बाय वन चीज़ें मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने बताया था कि 8 प्रकार के नहीं होते हैं, वो कुल मिला के 10 प्रकार के होते हैं। और उसे ही मैं एक्सप्लेन कर रहा था वन बाय वन करके। लाइक कि सबसे पहले मैंने डिटरमाइनर एक्सप्लेन करा था, और आज नाउन की बारी है। उससे पहले थोड़ा सा आपको मैं डिटरमाइनर जो है वो रिकॉल करवा दे रहा हूँ, उसमें मैंने क्या क्या बताया था। ठीक है, देखो सबसे पहले कि जब डिटरमाइनर आप लोग को बता रहे थे तो ध्यान से समझना। मैंने बोला था कि आर्टिकल्स जो है वो डिटरमाइनर का एक छोटा सा पार्ट होता है। डिटरमाइनर की कुछ चीज़ें बताया था कि इसका क्या सीन होता है कि जब भी डिटरमाइनर अगर आप यूज़ करोगे तो ये अकेले यूज़ नहीं होता, अपने साथ हमेशा एक नाउन लेके आता है, राइट। और बाकी जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के 10 पार्ट्स होते हैं, जिसमें से मैंने चीज़ें आपको बता दिया था कि नाउन का क्या फंक्शन है, प्रोनाउन का क्या फंक्शन है, एडजेक्टिव का क्या फंक्शन है, वर्ब का क्या फंक्शन है, एडवर्ब का क्या फंक्शन है, प्रीपोजिशन का क्या फंक्शन है, कंजंक्शन का क्या फंक्शन है, इंटरजेक्शन का क्या फंक्शन है। इन सब को लेकर थोड़ी बहुत चर्चाएं मैंने करी थी, राइट। अब डिटरमाइनर की जो कुछ चीज़ें थी जिसके लिए मैंने आपको बताया था कि डिटरमाइनर का सीन ये होता है कि जब भी अगर आप डिटरमाइनर यूज करो, राइट, तो ये कभी भी अकेले यूज नहीं होता है, ये अपने साथ हमेशा नाउन लेके आता है। इसका मेन थीम यही है डिटरमाइनर का, कि कभी भी अकेले यूज नहीं होता, अपने साथ हमेशा नाउन लेके आता है। ठीक, अब इन दोनों के बीच में मैंने जो बताया था कि अगर किसी को रखना है तो आप एडजेक्टिव को रख सकते हो। वो इस बात के लिए क्योंकि नाउन की विशेषता को बताता है, और नाउन की विशेषता बताने वाला नाउन के पहले रखा जाता है, राइट, क्वालिफायर होता है। इन तीन के बीच में अगर आप किसी को रखते हो तो वो एडवर्ब का पार्ट होता है। ठीक है, एडवर्ब का पार्ट इन द सेंस डिटरमाइनर प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। ये बातें मैंने बता रखा था पिछले क्लास में। और इसमें एक बात और भी बताया था कि ये सब ऐसा नहीं कि अपने मन से आया हुआ है, इन सब का भी यूज़ करने का अपना एक तरीका होता है। तरीका ये होता है, जैसे मान लो एडजेक्टिव को अगर हमने रखा है तो ये नाउन या प्रोनाउन की विशेषता को बताता है, तो ये नाउन की विशेषता को बता रहा है, इस वजह से एडजेक्टिव यहाँ है। एडवर्ब जब वो एडजेक्टिव की विशेषता को बताता है, इस वजह से यहाँ पे एडवर्ब आया हुआ है, राइट। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ से एडजेक्टिव हटा के आप एडवर्ब और नाउन को एक साथ रख सकते हो, ऐसा हम लोग कतई नहीं कर सकते। ठीक है, अब दो बातें थी इसके साथ, एक डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव, राइट। इन दोनों के साथ सीन क्या होता है, जब आप एडजेक्टिव को टाइप वाइज पढ़ोगे कि एडजेक्टिव जो आपके 8 प्रकार के होते हैं, उस 8 प्रकार में अगर आप पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें एडजेक्टिव दिखेगी टाइप्स में, लेकिन वो एडजेक्टिव होता नहीं है, वो बेसिकली होता है डिटरमाइनर। जैसे कल कुछ वर्ड भी पिछले क्लास में बताया था आप लोग को। मान लो कि अगर हम लिख रहे हैं सम बॉयज, ध्यान से समझना, ठीक है। इसी में अगर आप लिख रहे हो फ्यू बॉयज, इसी में लिख रहे हो सेवरल गर्ल्स, तो इन सारे वर्ड्स को ना जनरली आप एडजेक्टिव में पढ़ते हो। फ्यू तो पता ही है आप लोग को, लिटिल और फ्यू का कंसर्न होता है कि लिटिल के साथ जनरली हम लोग अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं और फ्यू के साथ काउंटेबल नाउन लगाते हैं, जो जनरली प्लूरल फॉर्म में होता है। अब मुझे एक बात बताना, यहीं पे चीज़ें यहीं से थोड़ा सा बताना कि अगर आप इसी जगह पे लिटिल और फ्यू जनरली आप एडजेक्टिव में पढ़ते हो उसको, अब इस दोनों पार्ट को अगर आप पढ़ोगे तो इनके साथ बोला जाता है कि ये लिटिल या फ्यू जो आया हुआ है तो इसके साथ हमें अनकाउंटेबल नाउन लगाया जाता है, और इसके साथ काउंटेबल नाउन रहता है और वो बेसिकली प्लूरल फॉर्म में होता है, राइट। तो कोई ऐसा एडजेक्टिव है ऐसा कि जिसके साथ हमें नाउन का आना कंपलसरी है? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर डिटरमाइनर है तो उसके साथ नाउन का आना कंपलसरी है, या नाउन आएगा ही आएगा, इसमें कहीं दो मत वाली बातें नहीं है, राइट। तो हमें चीज़ें बस यही समझनी है थोड़ा सा कि डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में डिफरेंस करना इसीलिए मुश्किल हो जाता है कई बार बहुत सारे बच्चों को, क्योंकि नाउन के बगल में दोनों आता है, राइट, डिटरमाइनर भी और एडजेक्टिव भी।
ये दोनों इसके साथ आता है। अब अंतर यही है कि डिटरमाइनर आएगा तो इसके साथ नाउन आएगा, ये कंपलसरी है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जहाँ पे एडजेक्टिव आएगा इसके साथ नाउन आएगा ही आएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। मतलब आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। और दूसरी बात, दोनों को डिफरेंस करने के लिए मैंने एक बात आपको बता दिया था, सिंपल सा था कि अगर उस नाउन के पहले जो वर्ड लगा हुआ है अगर आप नहीं पहचान पा रहे हो कि एडजेक्टिव है या डिटरमाइनर है, तो सिंपल सी बात है कि देख लेना, अगर वो विशेषता बता रहा है, कोई भी क्वालिटी बता रहा है, एडजेक्टिव होगा। क्वालिटी नहीं बता रहा है, चीज़ें डिटरमाइन कर रही है, इसका मतलब है कि वो डिटरमाइनर होगा। इन सारे वर्ड को बेसिकली आप पढ़ते हो एडजेक्टिव में, लेकिन ये सारे के सारे वर्ड डिटरमाइनर है, राइट। इसको एडजेक्टिव नहीं कह सकते। अगर एडजेक्टिव कहते हैं तो फिर कुछ क्वालिटी बताना होता है, और क्वालिटी ये बता नहीं रहा है, राइट। तो इन सबको अगर आप डिटरमाइनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, राइट। अब बात आती है कि डिटरमाइनर को पहचानने का, तो सिंपल सी बात है, मैंने क्या बोला था कि किसी भी वर्ड को अगर आप सेंटेंस में यूज करोगे उसका पार्सिंग समझ में आ जाती है, उस वर्ड का अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच पकड़ में आ जाता है। कैसे आता है ज़रा समझना। अभी कुछ वर्ड बताया था मैंने, एक सनम का फॉर्मेट बताया था, एस का मतलब होता है सम, ए का ऑल, मान लो सम, ऑल, नो, एनी, और एक होता है मच और एक होता है मेनी। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया था कि ये सारे डिटरमाइनर होते हैं। इनके बावजूद भी डिटरमाइनर होता है, तो सबको याद रखना थोड़ा सा वो हो जाता है, तो आप इसको शानदार सा आप आराम से समझ सकते हो। जैसे मान लो कि अगर एक छोटा सा वर्ड लिखा हुआ है दिस बॉय, अब समझना, तो ये तो पता है हमें कि नाउन है बॉय, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नाउन के बगल में दो ही चीज़ आती है, या तो एडजेक्टिव या नहीं तो डिटरमाइनर। अब दो ही चीज़ें ना, या तो ये एडजेक्टिव होगा या नहीं तो डिटरमाइनर होगा, राइट। अब दिस को आप पढ़ते हो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग, जिसमें कि दिस और दैट को पढ़ा जाता है कि दिस को जनरली नियर बाई के लिए यूज़ करते हैं, दैट को दूर के लिए यूज़ करते हैं, मतलब फार के लिए। अब यहाँ से समझना है कि यह लड़का दिस बॉय, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इस लड़के को डिटरमाइन कर रहे हो, राइट। या कह सकते हो ये पॉइंट करो कि लड़का जो है वो नज़दीक में ही है। क्या यहाँ पे इस एडजेक्टिव का कोई काम है, तो इसको यहाँ पे आपको डिटरमाइनर मानना पड़ेगा, क्योंकि जो कोई विशेषता नहीं बता रहा। अगर आप इसको एडजेक्टिव मानोगे ही तो इसको एडजेक्टिव विशेषता बताना चाहिए एडजेक्टिव, लेकिन ये एडजेक्टिव किसी चीज़ों की विशेषता नहीं बता रही है, बस एक डिटरमाइन करे कि यह लड़का है, राइट। और डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में पढ़ते हो तो उसका भी मीनिंग यही होता है, जो उसका डेफिनेशन होता है वो ये होता है, टू पॉइंट आउट समवन और समथिंग। और दिस को नियर बाई के लिए यूज़ करते हैं और दैट को फार के लिए यूज़ करते हैं। तो ये नाउन के बगल में या तो एडजेक्टिव या डिटरमाइनर। जब ये क्वालिटी नहीं बता रहा है तो सिंपल सी बात है, आप इसको क्या मान लोगे, यही पहचानने का तरीका है। किसी भी नाउन को पहचानो, नाउन के बगल में देख लो, और अगर वो क्वालिटी बता रहे हैं दैट मीन्स को एडजेक्टिव होगा, क्वालिटी नहीं बता रहे, चीज़ें डिटरमाइन कर रहा है, इसका मतलब है कि वो डिटरमाइनर होगा, ठीक है। ये बताया था कुछ डिटरमाइनर को लेके। अब वापस आ जाओ इसका दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच का दूसरा पार्ट, जिसको कि हम लोग नाउन कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ से चीज़ें समझना, नाउन को लेके अलग अलग बातें बहुत कही गई है कि नाउन 5 प्रकार का होता है पहले, अब 3 प्रकार में भी बांटा जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ 2-3 बातें और हैं कि नाउन को एक लैंग्वेज में बोला जाता है नेमिंग वर्ड, नाउन इज ए नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है। इन सब के बाद ये सारी चीज़ें आपका ना जो बेसिक्स लेवल होता है नाउन का वहाँ पे ही काम करेगा, उसके बाद ये काम नहीं करता है, उसके बाद ये आपका फेल करना शुरू कर देगा ये नाउन, कि नाउन इज ए नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग। फिर कुछ इसी नाउन का एक और बोला जाता है, नाउन का एडवांस वर्जन पढ़ना होता है, फेक बोला जाता है, फीलिंग्स होता है, एक्टिविटी होती है, क्वालिटी होती है, ऐसे करके एक फेक वर्ड होता है, फेक यूज, वो हमें पढ़ना होता है। उनसे बेहतर कि आप इस नाउन को, जो डेफिनेशन आपको पता है, आप उसको पढ़ो ही पढ़ो। मैं एकदम शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ कि नेमिंग वर्ड, ठीक है। मतलब नाउन इज ए नेमिंग पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब नेमिंग वर्ड आप इसको कायदे से कह सकते हो, मान भी लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन सब के साथ साथ इस नाउन का जो फंक्शन होता है, इस नाउन के फंक्शन को जरा सा देखो।
इस नाउन का जो फंक्शन होता है, जिस फंक्शन लेवल पे हम नाउन को देखते हैं, और ये नाउन को ही नहीं प्रोनाउन को भी देखते हैं, तो पहले नाउन है उसको देख लो। इस नाउन का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि या तो ये सब्जेक्ट होगा या तो ये ऑब्जेक्ट होगा, ये इसका फंक्शन कहता है, राइट, कि या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ से समझना ये होता है कि नाउन का फंक्शन ये कहता है कि या तो सब्जेक्ट होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट होगा, और इसका डेफिनेशन भी एक यही बनता है इसी नाउन का, इट कैन बी यूज्ड इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये डेफिनेशन इसका होता है, इट कैन बी यूज्ड इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। मतलब ये कि नाउन का यूज जो है या तो आप सब्जेक्ट के लिए कर सकते हो या नहीं तो आप ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हो। ये बातें हमें बताया जाता है, ये बातें सही भी है, और इसका काट आपको नहीं मिलेगा। किस चीज़ का काट अगर आपको मिले तो आप हमको बताना। जहाँ भी नाउन यूज हुआ है या तो वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा या नहीं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होगा, और बाकी किसी चीज़ में यूज़ नहीं होता। और जो सब्जेक्ट खोजने का जो तरीका आप लोग को पता है पहले से, कौन किसने क्या किसको, ये सारी चीज़ें, इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ। अगर इन सब के चक्कर में अगर पड़े रहोगे तो बस वही तुम्हें अंग्रेजी समझ में आएगी इन्फॉर्मेशन वाली, और उसके बेस पे रिजल्ट लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मतलब ये कह सकते हो कि एकदम क्वाइट डिफिकल्ट, राइट। तो इन सब से थोड़ा सा ऊपर उठ जाओ, राइट। नाउन का डेफिनेशन ये हो गया कि इट कैन बी यूज्ड इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, राइट। नाउन का फंक्शन ये कहता है कि या तो वो सब्जेक्ट के फॉर्म में यूज होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है, ये होता है इसका फंक्शन। अब इसी नाउन को थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अगर देखोगे, जैसे कि कुछ चीज़ें ऐसी बताई जाती हैं कि मान लो जो तुमसे हु का रिप्लाई लिया, राइट। हु मतलब ये कह सकते हो जो तुमसे कौन का रिप्लाई लिया, किसने का रिप्लाई लिया, ठीक है। एक और होता है इसी के साथ व्हाट का रिप्लाई लेने वाला, हुम का रिप्लाई लेने वाला, मतलब ये कि क्या और किसको। जो इन सब का रिप्लाई लेता है वो अपने आप में नाउन होता है। हाँ, इसमें भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये सारे के सारे नाउन होते हैं इन सब का रिप्लाई लेने वाला। लेकिन ये काम कहाँ करेगा, तो बस इस वाले सेंटेंस में ध्यान से देखना, राम इट्स अ मैंगो, ठीक है। मतलब काम क्या चल रहा है, खाने का। ये क्या हो गया, भाव। कौन खाता है, राम। किसका रिप्लाई लिया, कौन का। नाउन हो गया, कौन का रिप्लाई लेने वाला। क्या खाता है, तो किसका रिप्लाई लिया, व्हाट का। हिंदी में बोलोगे तो क्या का। क्या का रिप्लाई लेने वाला क्या होता है, बस यहीं तक काम करेगा। और कुछ लोगों को मैंने आजकल देख रखा है कि आपको एरर पढ़ाने आते हैं या किसी भी सेक्शन के इम्प्रूवमेंट सेक्शन अगर आपको बताने आते हैं तो हिंदी निकाल कर आपको बताते हैं। मेरे भाई, अगर हिंदी निकालना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग पे कंट्रोल होना चाहिए, और वर्ड मीनिंग पे कंट्रोल इतना जल्दी इतना ज़्यादा थोड़ा सा मुश्किल है, राइट। तो थोड़ा सा कोशिश करो कि वर्ड मीनिंग से थोड़ा सा परे हट के, जैसे एक टीचर का अपना एक तरीका होता है क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, काटने पीटने का, बिना अगर 10 वर्ड्स है तो जैसे कॉम्प्रीहेंशन बैंकिंग वाले जो बच्चे बनाते हैं तो उनको अगर उसके कॉम्प्रीहेंशन में अगर 300 अगर वर्ड्स हैं तो उसमें से मैक्सिमम उसको ये कह सकते हो कि 250 के आसपास अगर पता होगा मैक्सिमम, तो 50 वर्ड्स उसको नहीं पता होगा। तो हम लोग को ये हैबिट डालना होगा कि उस 50 वर्ड्स के नहीं पता होने के बावजूद भी आप उस कॉम्प्रीहेंशन को सॉल्व करो। अगर आपके पास क्लोज टेस्ट होता है, क्लोज टेस्ट में अगर 100 वर्ड्स हैं तो उसमें से अगर आपको 20 और 30 वर्ड्स अगर आपको नहीं पता है या 15 वर्ड्स अगर नहीं पता है आपको, तो आप उस 15 वर्ड्स को छोड़ के आप बाकी के 85 के वर्ड्स के बेस पे आप उसको बनाना सीखो। ये तरीका तुम्हें डेवलप करना पड़ेगा। और अगर वर्ड के बेस पे अगर आ गए ना तो फिर अटक जाओगे, दिक्कत आएगी। हाँ, वर्ड हमें ऐसा थोड़ी नहीं करना है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, करना ही है। कुछ फ्रेज का सेक्शन है, हमें करना ही है उस वर्ड्स को, लेकिन थोड़ा सा तरीके से। अब सारे कॉम्प्रिहेंशन के लिए, क्लोज टेस्ट के लिए, सबके लिए अगर वर्ड्स रटने के लिए अगर पूरा का पूरा डिक्शनरी रटने बैठ जाओगे तो दिक्कत है, राइट। तो पूरा का पूरा डिक्शनरी रटने मत बैठा करो, मुश्किल है, ठीक है। थोड़ा सा तरीका समझना। अब ये थोड़ा सा समझना
कि ये भी हमारा नाउन हो गया और ये भी हमारा नाउन हो गया। तो हाँ ठीक है, ये हम कह सकते हैं कौन किसने क्या किसको का रिप्लाई लेने वाला जो है वो नाउन ही होता है। लेकिन एक छोटा सा चीज़ हम ये भी समझ सकते हैं, मान लो राम इट्स अ मैंगो लिखा हुआ है, ठीक है, राम नेम है, खैर उसको छोड़ो, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, डिटरमाइनर। डिटरमाइनर कभी अकेले नहीं आता, अपने साथ क्या लेकर आता है, नाउन लेके आता है। तो ये वर्ड नाउन होगा। चाहे तुम्हें मैंगो अभी अगर उस जगह पे कुछ अटपटा वर्ड्स भी रहे जिसके बारे में तुम्हें नहीं पता है, तो उसके बावजूद भी अगर वो डिटरमाइनर लगाओ तो वो बनेगा क्या, अपने आप में नाउन ही बनेगा। ठीक है, वर्ब के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, भव के पहले आया हुआ है तो ये अपने आप में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और ये सब्जेक्ट है तो ये नाउन होगा। आप ऐसे समझो, नॉट कि किसी ऐसे चीज़ों के बेस पे कि हाँ चलो ठीक है, ठीक है, कि कौन किसने क्या किसको, ये चीज़ें जहाँ तक तुम्हें मीनिंग पता रहेगा या 3 वर्ड्स का जहाँ पे सेंटेंस होगा वहीं पे तुम्हें कौन किसने क्या किसको समझ में आएगी। बाकी अगर थोड़े से लेवल के सेंटेंस पे जाओगे तब तो ये तुम्हें परेशान कर देगा, तब तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कि कौन किसने क्या किसको की रिप्लाई कहाँ से ले। राइट, तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि फंक्शन लेवल पे ग्रामर को सीखने का। राइट, तो नाउन का बस मतलब यही समझो कि या तो ये सब्जेक्ट के लिए यूज होता है या नहीं तो ऑब्जेक्ट के लिए। मतलब ये कि इट कैन बी यूज्ड इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक। इसी नाउन के साथ 2-3 बातें, जैसे कि मैंने बोला था कई बार कि सब्जेक्ट ढूंढने का, तो सब्जेक्ट ढूंढने का कोई तरीका नहीं। ठीक है, लिखा हुआ आइडेंटिफाइंग द सब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका अपना कोई तरीका नहीं है, बस ऑब्जेक्ट ढूंढ के निकालो। ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढा जाता है ध्यान से समझना है। तुम्हारे पास 2 चीज़ें हैं, एक प्रीपोजिशन के बाद या तो नाउन या प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म, ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट होता है इसी प्रीपोजिशन का। ठीक है, सेम वर्ब के साथ भी है, वर्ब के बाद भी या तो नाउन आता है या प्रोनाउन आता है या वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, और ये अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और ये ऑब्जेक्ट किसका होता है, इसी वर्ब। अब यहाँ से समझना कि प्रोनाउन में भी आधा नाउन ही है, प्रोनाउन का डाटा तुम्हें पता है पहले से, वर्ब का चौथा फॉर्म और ये नाउन। इसको थोड़ी देर के लिए अगर प्रोनाउन को नाउन ही मान लो क्योंकि इसका डाटा तुम्हें पता है, तो ये नाउन, ये वर्ब का चौथा फॉर्म। वर्ब के चौथा फॉर्म के बारे में तुम्हें क्या पता है कि अपने आप में वर्ब होता नहीं है, आगे चल के फिर से बताएंगे। इसको हम लोग कहते हैं जेरंड। ठीक, जेरंड का एक मीनिंग होता है वर्बियल नाउन। ठीक है, मतलब ये कि वर्बियल नाउन का मतलब होता है कि वर्ब एज ए नाउन। राइट, वर्ब एज ए नाउन मतलब है ये वर्ब का फॉर्म, लेकिन कंसीडर किस में करोगे इसको, हमेशा कंसीडर हमेशा इसको नाउन में करा जाता है। ठीक है, तो अब ध्यान से समझना कि प्रीपोजिशन के बाद भी ये अपने आप में नाउन, ये भी प्रोनाउन आधा नाउन ही है, ये वर्ब का चौथा फॉर्म नाउन, तो ये किस चीज़ का काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। सिंपल सी बात है, वर्ब के बाद भी वही सीन है, नाउन प्रोनाउन या वर्ब का चौथा फॉर्म, ये भी अपने आप में क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और एक लाइन हमेशा याद रखना, ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी सब्जेक्ट। किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट का काम नहीं कर सकता। ठीक है, यही तरीका है तुम्हें सब्जेक्ट ढूंढने का कि ऑब्जेक्ट फाइंड करके निकाल लो, बचा वो वर्ड आपका सब्जेक्ट होगा। राइट, और नाउन का बेसिक डेफिनेशन भी यही होता है। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इधर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इसका यूज या तो सब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं या नहीं तो ऑब्जेक्ट के लिए कर सकते हैं, बस। इसके बाद की इसकी कोई कहानी नहीं होती है। हाँ, फिर हम लोग पढ़ेंगे ना, कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जिसमें SES नहीं लगता है, कुछ नाउन ऐसे होंगे कि काउंटेबल अनकाउंटेबल का कुछ सीन होता है, उसके बाद सिंगुलर प्लूरल का कुछ सीन बनेगा कि इसमें वही जो बताया था अभी कि SES नहीं लगता है। जैसे लगेज वगैरह पर हो गए कि इसमें SES नहीं लगता, फर्नीचर होता है इसमें SES नहीं लगता है, कि ये सब इन्फॉर्मेशन टाइप है। और आजकल ज़रा सा क्वेश्चंस को देखना कि ये सब पूछना जनरली बंद कर दिया है कि लगेज में ऐसा लगा के आपको दे देगा, फर्नीचर में ऐसा लगा के दे देगा, ये सारी चीज़ें पूछना बंद कर दिया। अब ऐसा नहीं कि हमें पढ़ना नहीं है, हाँ पढ़ना है, लेकिन हमें थोड़ा सा कि फंक्शन लेवल पे एक नाउन को हमें समझना होता है। राइट, तो इस नेमिंग वर्ड के साथ साथ तुम्हें जो नाउन को पहचाननी है वो नाउन को थ्रू डिटरमाइनर पहचाननी है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर पहचाननी है, बस उतना ही। बाकी उसके 5 पार्ट में मत चले जाना
5 प्रकार का होता है, ये कौन सा नाउन है, वो कौन सा नाउन है, ये क्या है, वो क्या है, इन सारे चक्करों में मत पड़ना, ठीक है। तो अच्छा थोड़ा सा नाउन बता दिया, वापस जब नेक्स्ट जब होगी तो फिर आपको नाउन के साथ साथ थोड़ा नाउन रिकॉल करवा के वापस आपको प्रोनाउन बता देंगे, दोनों को एक साथ बताएंगे, चीज़ें आपकी बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगी नाउन और प्रोनाउन के साथ, ठीक है। और हाँ, ठंड को लेके क्लासेस थोड़ा सा बंद चल रहा था, तो कल से सारी क्लासेस ओपन हो रही है, सारे जगह की सारी बैचेज ओपन हो रही है। और आइए आप लोग कल से, थोड़ा सा मुझे भी काम था 1-2 दिन का, तो इस वजह से क्लासेस और ऑफ था, घर पे कुछ काम था। तो मिलते हैं कल से क्लास में भी, और तब तक के लिए बाय, मज़े करो।